बिल्कुल नहीं। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। तो सोच ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफ़ी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फ़लस्तीन जैसे इसराइल का इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चलेगा। बांग्लादेश जो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी, किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? अभी जो है ना खैबर पख्तूनख्वा जाए, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे महिला की मरवत से हूँ हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में। सो हाउ विल जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी, और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अपनी हालत देख ली है कि भारत से दुश्मनी करके उनके साथ क्या चल रहा है। जब से भारत ने ट्रेड बंद करी है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जब से उनसे ले लिया हमने, तब से पाकिस्तान भूखा मर रहा है। अब हम इनको ना सब्जियां बेचते हैं ना कुछ बेचते हैं। वो जो भी चीज़ें जा रही हैं भारत की, वो वाया दुबई जा रही है। अब सोचिए इनके साथ क्या हो रहा है, कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है इनको भारत से दुश्मनी की और भारत से ट्रेड बंद करने की। इनको अकल आ गई है काफ़ी लोगों को, और यही अब समझा रहे हैं बांग्लादेशियों को कि तुमने पंगा तो ले लिया है, लेकिन तुमने हमारा और मालदीव का हाल नहीं देखा जो हम दोनों के साथ हुआ है। उसको तो भारत ने माफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत उसकी मदद कर रहे हैं हम, पाकिस्तान को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। अब इनको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर बांग्लादेश का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब इसे हालात नज़र आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो ये सलाह दे रहे हैं कि भैया जाओ माफ़ी मांग लो, पैर पकड़ लो, गलती हो गई माफ़ कर दो, तो तुम्हें भारत माफ़ कर देगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं है दोस्तों, अभी थोड़े से ना पेश टाइट हो करने पड़ेंगे। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है? देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सैलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका ऊपर दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हाँ, इनसे पहले बात है, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं?
यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा। क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी। हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया, वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को ज़ख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते लोग? बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। Definitely, इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। सीपेक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस। इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून। बिकॉज ये जो सीपेक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपेक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था। क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है, और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। मेरा मशवरा ये बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा